हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है जो आपको मिल जाएगा इस ऐप पर। और यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो या फिर स्टेट पीएससी हो, सब में आपको ये पीडीएफ कोर्स फ़ायदा करेगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 10 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे ये 10 फरवरी को मनाया गया है और इस बार 2022 में इसका थीम रहा पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो मानव तस्करी है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहत AAHT इसको लॉन्च किया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC इसके न्यू डायरेक्टर बनाए गए हैं S उन्नीकृष्णन नायर। फोक सिंगर इब्राहिम सुतार जिन्हें कि पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे। कंचोत फेस्टिवल ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया। अमिताभ बच्चन को मैडी बडी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम बात करें ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स की, तो भारत इसमें डिजिटल स्किल्स रेडीनेस में जो है सबसे टॉप पर है। केरल सरकार ने एक MOU साइन किया है सोशल अल्फा के साथ, किस लिए? फॉर डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY इसको मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और इसको जो एलोकेट हुआ है बजट वो है 4600 करोड़ रुपए। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने हाल ही में एक पार्टनरशिप की है नीति आयोग के साथ। साथ ही आपको जानना चाहिए पेरू के प्राइम मिनिस्टर हेक्टर वेलर इन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PMDEVINE के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो 1500 करोड़ रुपीस हैज़ बीन अलॉटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसे आप बोलेंगे PMDEVINE। जानेंगे इस स्कीम के बारे में। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट ये एक नई स्कीम यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस की गई और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। ये जो स्कीम है ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसी स्कीम के तहत आएंगे। तो मुख्य तौर से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो वहाँ के राज्य हैं, उनमें डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को भारत के किस प्रमुख शिक्षण संस्थान की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर हैं शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बन गई हैं। आपको जानना चाहिए जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है धूलीपुड़ी पंडित जी को और 5 साल का इनका टर्म रहने वाला है। अच्छा, क्यों इनको नियुक्त किया गया? क्योंकि इनसे पहले M जगदीश कुमार ये JNU के जो है वो थे, वाइस चांसलर थे। तो अब ये बन गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरपर्सन, तो इनकी जगह अब लेंगी शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है।
सो एस किशोर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। तो देखिए SSC यानी स्टाफ इलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन होंगे एस किशोर, जो कि प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में स्पेशल सेक्रेटरी हैं। बाकी आपको जानना चाहिए SSC की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत सहित विभिन्न देशों में टेक अ ब्रेक नामक एक नए अभियान की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। सो इंस्टाग्राम हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड टेक अ ब्रेक इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए इंस्टाग्राम पर जो हम देखते रहते हैं, ठीक है, बार बार देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं नई नई स्टोरीज़, वीडियोस, रील्स, तो उससे आपको एक अलर्ट मिलेगा। काफ़ी टाइम जब आपको हो जाए तो एक अलर्ट मिलेगा कि टेक अ ब्रेक, कि आप ब्रेक ले लीजिए अब थोड़ा। तो ऐसा फीचर जो है इंस्टाग्राम ने जो है जारी किया है। इस तरह का एक कैंपेन इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। और भारत में इंस्टाग्राम ने वी द यंग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत ब्रेक जरूरी है ये फीचर आपके इंस्टाग्राम में देखने के लिए मिलेगा। किस एजेंसी ने अपने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो UNEP हैज साइंड एन MOU विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सपोर्ट्स इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। किस लिए? टू सपोर्ट माझी वसुंधरा कैंपेन। आपको जानना चाहिए माझी वसुंधरा कैंपेन किस गवर्नमेंट से संबंधित है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो माझी वसुंधरा का मतलब होता है माई अर्थ। तो इस कैंपेन का मतलब यही है कि जो लोग हैं उनके अंदर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के जो इससे संबंधित जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। बाकी अगर हम बात करें UNEP, इसका हेडक्वार्टर्स कई बार पूछा जाता है किस जगह, तो आंसर याद रखेंगे नैरोबी केन्या में। और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये भी जानना चाहिए, जो ये UNEP है इसको मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। किसके बाद? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी जून 1972 में। इसके बाद UNEP को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरह के जो डिटेल होती है ना, उसको आप इस तरह से भी देखा कीजिए किस क्या क्या पूछा जा सकता है। अब किसी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा सकता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ये कहाँ पर हुई थी, तो ये स्टॉकहोम में हुई थी। ऐसा पूछ सकते हैं कब हुई थी, 1972 में हुई थी। एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। जो आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ना, एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो यदि किसी एग्जाम में एनवायरनमेंट आपके आता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है ना, और आपका और भी जो सबमिट होती रहती है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, और ये आपका हो गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस आपसे पूछी जाती है। किस बैंक ने लाल किले दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन ABCD के विकास के लिए IGNCA और NCF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद द IGNCA एंड NCF फॉर डेवलपमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन एट रेड फोर्ट दिल्ली। जानने के इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स यानी IGNCA और नेशनल कल्चर फंड यानी कि NCF, इनके साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? लाल किला न्यू दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन इसके डेवलपमेंट के लिए। आपको जानना चाहिए जो नेशनल कल्चर फंड है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। और जो ABCD प्रोजेक्ट है यानी कि आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, ये IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ये IGNCA है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। बाकी आपको जानना चाहिए SBI यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर बैंक बनने के लिए तैयार है और ये 10 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूट इसमें करने वाला है।
भारत सरकार ने किसान रेल की 1000वीं यात्रा को कहां से कहां तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द 1000th ट्रिप ऑफ किसान रेल फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। तो इन्होंने 1000वीं ट्रिप किसान रेल की, यानी किसान रेल की जो 1000वीं जो उसकी जर्नी है, जो यात्रा है, उसको फ्लैग ऑफ किया, यानी कि हरी झंडी दिखाई है। कहाँ से? सेंट्रल रेलवे से, सावदा महाराष्ट्र टू आदर्श नगर दिल्ली, ये उसका रूट रहा। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से 7 से 28 फरवरी से 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। EY, AWS, फोनपे या ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। तो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद EY, AWS एंड फोनपे has organized a 3-week-long virtual summit FinTech Open from 7 to 28 February। देखिए, नीति आयोग ने यहाँ पर फिनटेक ओपन इस तरह की एक 3 हफ्ते की एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की है 7 से 28 फरवरी के बीच, और इसमें इसने फ़ोनपे, AWS और EY के साथ कोलैबोरेट किया है। अच्छा, देखिए, इस आर्टिकल में जो है ये भी था कि द समिट विल हैव डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स सच एज नंदन नीलेकनी, को फाउंडर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस। तो देखिए कितने सारे CEOs यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी वो स्टार्टअप हैं जो अच्छा ग्रो कर चुके हैं और बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम हीरो टाइप के स्टार्टअप जो होते हैं ना, उनके CEO हैं। तो इनके नाम भी आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरोधा के CEO हैं नितिन कामत, पूछ सकते हैं कभी, है ना। बैंकिंग एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन है। रेजर पे है, इसके CEO फाउंडर कौन है? हर्षिल माथुर। ठीक है, तो ये सभी इस समिट में जो है बोलने वाले हैं। तो ये आर्टिकल में लिखा, तो मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट ये लिख दी है, तो आप इनको एक दो बार देख लीजिएगा। जैसे पॉलिसी बाजार है, इसके CEO कौन है, और बाकी क्रेड है, इसके फाउंडर हैं कुणाल शाह। तो इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? लद्दाख या फिर पुडुचेरी या चंडीगढ़ या फिर जम्मू एंड कश्मीर? सही आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी ऑन बोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ था, एक एस्पिरेंट है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक बात यहाँ पर लिखी थी। उन्होंने कहा था कि सभी कमेंट्स आप ना पढ़ा करें, किसी किसी क्वेश्चन में आप सभी कमेंट पढ़ देते हैं, उससे क्या होता है माइंड विचलित हो जाता है। तो केवल आप सही आंसर ही बताया करें डायरेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा कर लेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में ही मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़ता हूँ। लेकिन एक बात यह है, जब आपके सामने पेपर आता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तब भी तो आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तभी तो आप राइट क्लिक लगा पाते हैं। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? जब मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए पढ़ता हूँ और ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि जब आपके सामने पेपर आता है, पेपर में भी तो आप ऑप्शन पढ़ के उसके बाद ही टिक लगाते हैं ना। तो सेम पैटर्न है। ये भी आप ये मानने की चलिए कि सामने आपका एग्ज़ाम ही चल रहा है और ऑप्शन आपके बदले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आपको सही आंसर बता रहा हूँ। तो ये तो सेम ही हुआ ना, पेपर हुआ या फिर यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स की वीडियो ही, एक ही बात है। खैर, कोशिश करेंगे कि ना पढ़ें, केवल सीधा डायरेक्ट आंसर आपको बताया जाए। वैसे मैं ऐसे ही बताता हूँ, कभी कभी हो जाता है, जैसे इसमें पढ़ दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को अपना लिया या फिर इस पर लाइव हो चुका है। तो इससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आपको जानना चाहिए, जो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है जिसे आप NSWS कहते हैं, ये इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, बैंक वाले खास करके, इसके साथ ये लिंक्ड है। और जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, यहाँ पर 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं लिस्टेड हैं। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको जम्मू एंड कश्मीर में जो भी अवेलेबल जो लैंड पार्सल्स हैं वो ढूंढने में सहायता मिलेगी। बाकी आपको जानना चाहिए इसके बारे में, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसकी अनाउंसमेंट 2020 के बजट में हुई थी और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर्स की सहायता करता है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई
एंड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल्स एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आप किसी स्टेट में करना चाहते हैं, यूनियन टेरिटरी में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अप्रूवल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में। तो यह क्या नाम है NSWS का, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। 2023-24 तक भारत का कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 1.2 बिलियन टन इज इंडियाज कोल प्रोडक्शन टारगेट बाय 2023-24। सो 2023-24 तक का जो भारत का कोल प्रोडक्शन टारगेट है ये रहेगा आपका 1.2 बिलियन टन। अटल टनल को कितनी फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। अटल टनल हैज ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। देखिए कई सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए। तो ये अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और ये जो है आपको जानना चाहिए समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, और इसीलिए इसको अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हो गया है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। आपको जानना चाहिए जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डेवलप किया है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो इन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जो अवार्ड दिया है इन्हें, तो इसको पाया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोजेक्ट। बाकी आपको जानना चाहिए ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। BRO के बारे में भी आपको जानना चाहिए, इसका मोटो कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग पीपल है। बाकी आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वेरीफाई करती है और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। तो कहाँ पर है ये अटल टनल? हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास के अंडर से गुजरती है। किस रेलवे जोन ने सोवी टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो वेस्टर्न रेलवे हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑफ लोडिंग द 100th टेक्सटाइल ट्रेन। तो देखिए सोवी टेक्सटाइल ट्रेन को लोड करने, यानी कि इसमें जो सामान वगैरह है उसको भेजने में ये सोवी टेक्सटाइल ट्रेन रही है, मतलब ये है। ठीक है, कहाँ से रवाना हुई है? ये हुई है आपकी चलथन सूरत एरिया से, संक्रेल कहाँ पर? खड़गपुर डिवीजन SCR। और किसको लॉन्च किया है इसको? वेस्टर्न रेलवे ने इसको फ्लैग ऑफ किया है, हरी झंडी दिखाई है, जो कि मुंबई सेंट्रल डिवीजन जो कि इस वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, इसने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो फर्स्ट टेक्सटाइल ट्रेन थी इसको 1/9/2021 को लॉन्च किया गया था। भारत किस देश को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है। इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। देखिए इंडिया ने जो है यहाँ पर कुछ ग्रांट, कुछ मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराई है श्रीलंका को। ठीक है, भारत सहमत हो गया है, किस लिए? टू इम्प्लीमेंट अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, यानी कि जिस तरह से हमारा आधार कार्ड बनता है ना, जो हमारी आधार आइडेंटिटी है, उसी तरह से श्रीलंका भी बनाना चाहता है एक यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो वही जो फिंगरप्रिंट्स टाइप हैं, ठीक है, उससे आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि आपको वेरीफाई किया जा सकता है हाँ आप वही पर्सन है जिसका आधार कार्ड है, फिंगरप्रिंट लगाने से। ठीक है, तो कई तरह से लिंक हो जाएगा। जो श्रीलंका भी ये बनाना चाह रही है यूनिवर्सिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, एक तरह से आधार कार्ड होगा ये। 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो नितिन गडकरी हैज बीन अवॉर्डेड द 18th लेट माधवराव लिमये अवार्ड। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, आप सभी जानते हैं। तो इन्हें मिला है 18वां लेट माधवराव लिमये अवार्ड। किस कैटेगरी में? एफिशिएंट MP की कैटेगरी में। किसके द्वारा दिया गया? नासिक पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा। 50,000 रुपये कैश इसमें मिलता है। सोना खरीदने के मामले में RBI का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो RBI's रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड इज सेकंड।
देखिए हाल ही में क्या है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेकंड लार्जेस्ट बायर है गोल्ड का। अगर हम पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो सेंट्रल बैंक हैं पूरे वर्ल्ड में, जिस जिस देश के सेंट्रल बैंक हैं उनकी अगर हम बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक है जो कि गोल्ड को बाय करता है। और सबसे लार्जेस्ट कौन है? पहले नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, इसने 90 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड बाय किया है, जबकि आरबीआई ने 77.5 मेट्रिक टन्स गोल्ड जो है बाय किया, अगर हम दिसंबर 2021 के एंड तक की बात करें। बाकी आपको जानना चाहिए, यदि हम इंडिया की ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व की बात करें, भारत में कितना गोल्ड का रिजर्व है, उस मामले में भारत 9वीं पोजीशन पर है। ऐसा कहा है गोल्ड हब ने। गोल्ड हब क्या है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है। स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपथ में किस राज्य के पुनौरा धाम को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो पुनौरा धाम इन बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी में है, इसको रामायणा सर्किट में ऐड कर लिया। रामायणा सर्किट किसका पार्ट है? स्वदेश दर्शन स्कीम का। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में क्या किया है? पुनौरा धाम को ऐड कर लिया है रामायणा सर्किट में। और हाल ही में आपको जानना चाहिए, पुनौरा धाम को प्रसाद स्कीम में भी इंक्लूड किया गया था। प्रसाद स्कीम आपको जानना चाहिए 2014-15 में लॉन्च की गई थी, और इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो पुनौरा धाम है, ये माता सीता का बर्थ प्लेस इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की जो है मतलब इस तरह की एक वो है, मतलब इस तरह का माना जाता है कि ये जो है माता सीता का बर्थ प्लेस रहा है। और पुनौरा विलेज है, ये सीतामढ़ी टाउन बिहार से 5 किलोमीटर वेस्ट में है। और यहाँ पर राम जानकी टेम्पल है, एक पौंड भी है यहाँ पर जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। अमेज़ॉन इंडिया ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अमेज़ॉन इंडिया साइंड एन MOU विद कर्नाटक गवर्नमेंट टू टर्न रूरल वुमेन इनटू एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर अमेज़ॉन इंडिया ने कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसके साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिला उद्यमी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अमेज़ॉन इंडिया यहाँ पर संजीवनी KSRLPS इसको लॉन्च करेगा, ठीक है, अपने मार्केट प्लेस में, जिसका कि फ़ायदा जो अमेज़ॉन का सहेली प्रोग्राम है उसके थ्रू भी महिलाओं को मिलेगा। अच्छा, आपको जानना चाहिए, पूछा जा सकता है कि सहेली किसका प्रोग्राम है? महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए सहेली प्रोग्राम किससे संबंधित है? आंसर होगा अमेज़ॉन से। देखिए व्हाट इज अमेज़ॉन सहेली? सो एन अमेज़ॉन इनिशिएटिव टू ब्रिंग टू द फोर लोकली मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, अ प्रोग्राम टू इनेबल वीमेन टू बिकम सक्सेसफुल सेलर्स ऑन अमेज़ॉन। देखिए जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं वो अमेज़ॉन पर आसानी से सेल कर सकती हैं। तो इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है अमेज़ॉन सहेली। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। In which state is the Sariska Tiger Reserve located? Rajasthan. BrahMos is a joint venture between India's DRDO and which rocket design bureau? Answer is NPO Machino-Stroenia. Scheduled commercial banks to set up 75 digital banking units in how many districts? 75. India became the 1000th country to play India became the first country, first है यहाँ पर, India became the first country to play 1000 ODIs when it took on West Indies on February 6th. फर्स्ट है फ्रेंड्स ये, ठीक है, याद रखिएगा, इसको सही कर दूंगा मैं PDF में। पोचमपल्ली बैग द बेस्ट वर्ल्ड टूरिज्म विलेज टैग अवार्डेड बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन December 2021. इन विच स्टेट इज द विलेज लोकेटेड? आंसर इज तेलंगाना। तो ये जो है ये फर्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ, ये गलती से लिख दिया है यहाँ पर। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने बहुत सही दिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के हमारे इंग्लिश का शब्द देख लेते हैं। मिलिटेंट्स हर्ल्ड ग्रेनेड एट सिक्योरिटी फोर्सेस इन J&K's पुलवामा। एक और न्यूज़ देखते हैं। NSUI एक्टिविस्ट हर्ल्ड एक्स एट यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा's व्हीकल। एक और न्यूज़ देखते हैं। वीडियो ऑफ IIT खड़गपुर प्रोफेसर हर्लिंग एब्यूजेस एट स्टूडेंट्स किक्स अप अ स्टोन।
तो हमारा आज का शब्द है हर्ल। देखिए हेडिंग्स इस तरह से होती हैं कि आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा इस शब्द का मतलब यही होगा, यही ठीक है। हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो मन आपका समझ आता है कि हर्ल का मतलब क्या हुआ होगा। लेकिन अगर ये हर्ल आपको किसी ऐसे पैराग्राफ में मिल जाए जहाँ पर आपका कुछ मतलब आप बना नहीं पा रहे हो, ठीक है, कुछ सारे ही शब्द ऐसे टफ से आ जाएँ तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप ये समझ के मत छोड़िया कीजिए कि हाँ ये मेरे को तो समझ में आ गया। हर्ल का मतलब जानेंगे। हर्ल का मतलब होता है टू थ्रो समथिंग विद अ लॉट ऑफ फोर्स यूजली इन एन एंग्री और वायलेंट वे। हर्ल का मतलब क्या हो गया? फेंकना। मिलिटेंट जो हैं, आतंकवादी हैं, उन्होंने ग्रेनेड फेंका सिक्योरिटी फोर्सेस में। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में जो तैनात थे, उनके ऊपर इन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया। तो हर्ल का मतलब क्या हुआ? फेंकना। NSUI एक्टिविस्ट हर्ल्ड एक्स एट यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्राज व्हीकल। तो जो NSUI के एक्टिविस्ट हैं इन्होंने एक्स अंडे फेंके किसके ऊपर? यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के व्हीकल पर। अब देखिए ये तो हो गया वैसा फिजिकली आपने कुछ फेंका है। ये यहाँ पर थोड़ा मतलब चेंज हो जाएगा। वीडियो ऑफ IIT खड़गपुर प्रोफेसर हर्लिंग अब्यूजेस एट स्टूडेंट्स किक्स अप अ स्टोन। तो देखिए यहाँ पर हर्लिंग क्या है? यहाँ पर कुछ फेंक तो नहीं रहे हैं ना, जो IIT के खड़गपुर के जो प्रोफेसर हैं ये कुछ फेंक नहीं रहे हैं। एब्यूसेस मतलब कि गंदे शब्द, गालियाँ, ठीक है, या फिर गलत बातें। हर्ल कर रहे हैं यानी कि फेंक रहे हैं, यानी कि मुंह से फेंक रहे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मुंह से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी बोल देते हैं कि जब कोई गलत बातें बोल रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो जो है एब्यूसेस हर्ल कर रहा है ना, गंदी बातें जो है वो बोल रहा है। तो इस तरह से भी हो जाता है। ये तो हो गया फिजिकली कुछ फेंकना, और ये हो गया मुँह से फेंकना। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मुंह से कुछ गंदी बातें बोलना, ठीक है, एब्यूज़ करना। किक्स अप अ स्टोन मतलब तूफान खड़ा कर दिया, यानी कि बहुत संग्राम हो रहा है। तो ये हमारा शब्द। जैसे हमें अभी देख सकते हैं, इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही हर्ल्ड द बुक अक्रॉस द रूम। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? उसने बुक जो है रूम में फेंक दी। यूथ्स हर्ल्ड स्टोन्स एट द सोल्जर्स। तो सैनिकों के ऊपर यूथ ने क्या किया? स्टोन फेंके। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये था, देखिए ये वाला जो मैंने हर्ल्ड बताया ना, इसका मतलब क्या है? टू शाउट इंसल्ट्स और रूड लैंग्वेज एट समवन एंग्रीली। गुस्से में गलत बातें बोलने को भी हर्ल्ड बोलते हैं। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। खेलो इंडिया स्कीम एलोकेशन इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट इन बजट 2022-23? Which country has the largest network of Ramsar sites in South Asia? Bata India Limited has recently roped in which Bollywood actress as its brand ambassador? Who took charge as chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India in New Delhi? The Chauri Chora incident took place on which date of February 1922 at Chauri Chora in the Gorakhpur district of the United Province, modern day Uttar Pradesh? ये आज की असाइनमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये गलती से हो गया प्रीवियस। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रोवाइड कराया करिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। अच्छा लगता है जब आप कई सारे एस्पिरेंट्स एक साथ आंसर करते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।